कैसी है? बहुत अच्छी। बस मैं कॉफी पीऊं और चलूं। अच्छा ये बताओ कि आर्यन भाई मुझे छोड़ने जा रहे हैं या फिर मैं ड्राइवर को बुला लूं? क्या मतलब? तुम रुकने के लिए नहीं आई हो, वापस जा रही हो? नहीं महरीन, मेरा रुकने का तो कोई प्रोग्राम नहीं। फरीहा, इतने दिनों के बाद हम मिले हैं, 1-2 दिन रुक जाओ ना मेरे पास प्लीज। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं हम्माद को फोन कर देती हूँ कि मैं यहीं रुक रही हूँ। थैंक यू सो मच फरीहा। अच्छा ये बताओ कि तुम खाने में क्या खाओ? मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। कुछ भी नहीं खाऊंगी, तुम बस मेरे साथ बातें करती रहो, यही बहुत है। उसके लिए आर्यन भाई है ना। मैं खाने की तैयारी करती हूँ, फिर खाने के बाद ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है, चल। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। ओह रियली? फवाद, तुमने इतना जल्दी इतना सब कुछ कैसे कर दिया? वो क्या है ना, मैं अपने वादे का बहुत पक्का हूँ। प्रोसेस तो मैंने पहले ही शुरू करवा दिया था, बस मम्मा की रजामंदी की देरी। यू नो फवाद, मुझसे यकीन ही नहीं आ रहा तुमने इतना बड़ा काम इतनी जल्दी कर दिया। रियली तुम बहुत नाइस हो। मुझे तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम भी अपना वादा पूरा करने की जल्द से जल्द कोशिश करो। क्यों नहीं फवाद, मैंने कब इनकार किया है, और मैं भी अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगी, क्योंकि जब तुम अपने वादे से नहीं पीछे हटे तो भला मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? और यही तुम्हारे लिए ठीक भी होगा। जानती हूँ फवाद, क्योंकि जब तुमने मुझे कभी मायूस नहीं किया तो मैं भला तुम्हें कैसे मायूस कर सकती हूँ? ये लो, साइन करो, खुश हो जाओ। थैंक यू फवाद। रुक जाओ रुखसार। फरीहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये कौन सा तरीका है किसी को आवाज देने का? और ये कौन सा तरीका है किसी के घर में इस तरह दाखिल होने का? मैं तो इसी तरह इस घर में आती हूँ। अमूमन आंटी से मिलने में ऐसे ही आती हूँ, और उनकी तबीयत वैसे भी खराब रहती है। कई दफा मैंने उनका ऐसे ख्याल भी रखा। तुम्हें क्या पता, तुम तो अपने घर पे होती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रुखसार, लेकिन मैं तुम्हें अब ये बताना चाहती हूँ कि महरीन अब वापस आ चुकी है और अम्मी अब उसका खुद ही ख्याल रख रही। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें जरूरत भी नहीं हमारे घर के मामलात समझने के लिए अपने दिमाग पर इतना जोर डाल। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि महरीन अब वापस आ चुकी है और हम लोग बहुत खुश हैं। वजह तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगी। वजह जानने की मुझे जरूरत भी नहीं, मैं तो आंटी का ख्याल करके आ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़े मूड में सलाम हो रहा है, खैरियत है ना? हाँ खैरियत। यू वोंट बिलीव, हमने जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ना, उसका इतना अच्छा रिस्पांस आया है कि इट्स अनबिलीवेबल। एंड जो हमने रेट ऑफ रिटर्न सोचा था ना, इंशाल्लाह उससे भी ज्यादा होगा। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे सारा प्रॉफिट हमें ही मिलने वाला है। तुम दोनों भाइयों ने कुछ छोड़ा है मेरे लिए? हाँ, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मोनी आपकी बहू है, उसका पैसा हो या आपका, इसमें क्या अलग बात है? अलग बात है, तुम दोनों बेटों ने मुझे दोनों बहुओं के रहमो करम पे छोड़ दिया है। अब क्या मैं अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए उनकी तरफ देखूंगी? क्यों मॉम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अभी भी देखें, लंदन वाला बिजनेस आप ही का तो है, आपके नाम पर है। शुक्र है वो वाला बिजनेस मेरे नाम पे है, वरना वो भी तुम उन दोनों को थमा देते और मैं हाथ मलती रह जाती।
आप क्यों ऐसी सोच रखती हैं मॉम? सारा और मोनी आपकी अपनी हैं, आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं। चाहे उनके नाम पे सारी बिजनेसेस हों, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ आप ही का है, एंड यू नो दैट। तुम नहीं समझते बेटा, ये बातें तुम नहीं समझोगे। मॉम हो गया, आपको ऐसे नहीं सोचा करे ना। कितनी दफा बताया, आप फजूल में टेंशन ले रही हैं। टेंशन की बात है बेटा। अरे अरे, ये कहाँ से आंधी तूफान की तरह चली आ रही हो? मैंने कहाँ से आना है? गई थी मैं उस बुढ़िया के पास चापलूसी करने के लिए, मगर आपकी वो लैला मिल गई, बाहर से ही चलता कर दिया। एक दफा आपकी उससे शादी हो जाए, चुन चुन के बदले दी। भाई देखो रुखसार, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अरे मैं तो उसे अपने दिल की रानी बना के रखूंगा, अपने दिल की और इस घर की भी। मामू पहले आप उसकी तलाक तो करवा दी, निकाह पे निकाह करेंगे क्या आप? हाँ ये तो मसला है। अच्छा अपना गुस्सा थूको, अब मुझे ये तो बताओ कि मुझे करना क्या होगा, कोई मशवरा तो दो अपने मामू को। ये ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा, जल्दी से बताओ। मुझे कोई गाना वगैरह गाना होगा? मेरा ख्याल है ये गाना गा लूंगा मैं। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। अरे मामू बस कर दे, गाना आप बाद में गा लीजिएगा, बल्कि मेरी बला से पूरा एल्बम ही बना लीजिएगा, लेकिन पहले वो काम करें जो करने वाले हैं। क्या करना होगा मुझे कुछ बताओ तो सही। अभी फरीहा यहीं पर है, तो आप उसके शौहर को कॉल करके उनमें गलतफहमी तो पैदा करें। जब उसका शौहर उसे छोड़ेगा तभी तो आपकी उससे शादी होगी। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, मैं बहुत जल्द ये काम करता हूँ। अब तुम देखना कि तुम्हारा मामू कैसे चक्कर चलाता है। ठीक है, आप चक्कर चलाएं। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। ये फरिया कहाँ जा रही? अम्मी मैं खाना खा रही थी तो मैंने सोचा कि महरीन के साथ बैठ के खा लूं, इसलिए उसके रूम में जा रही हूँ। फरिया तू मुझसे क्या छुपा रही है? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि ये खाना तूने महरीन के लिए बनाया और अब उसके कमरे में लेके जा रही है? लेकिन अम्मी मुझे भी तो खाना खाना है ना। चुप कर जा फरिया, तू मुसलसल महरीन की हिमायत करती है। अब माना कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तू उसे बिस्तर का कर दे। अरे तू तो ये चोचलेबाजियां करके चली जाएगी, यहाँ पीछे घर का काम कौन करेगा? नहीं अम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा, ये महरीन का अपना घर है, वो उठेगी और काम भी करेगी। अच्छा प्लीज आप नाराज ना हो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फरीहा तू भी अपने नाम की एक ही है। अम्मी प्लीज खाना तो खाने दें, ठंडा हो रहा है। ले जा। इसके साथ लाख कुछ हो जाए, लेकिन ये सब कुछ भूल भाल के फिर उसी की खिदमत में लगी हुई। हाँ भैया क्या कह सकते हैं। हाय सारा, तुम आज फिर बड़ी खुश नजर आ रही हो। आज क्या गुड न्यूज है? तुम भी सुनोगी तो मनी बहुत खुश हो जाओगी। कुछ खबर ही ऐसी है। ये लो देखो, ये क्या है? कैसा लगा मेरा कारनामा? ये तो सच्ची में बहुत बड़ा कारनामा है सारा। फवाद ने अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। एग्जैक्टली। ये कैसे हुआ? हाँ मोनी, अब तो मजा ही आ जाएगा। यू नो, अब हम अपने प्लान पर आसानी अमल कर सकेंगे। आप क्या प्लानिंग करेंगी मैडम? आप तो मजे करें आराम से। आपको तो शादी से पहले ही प्रॉपर्टी भी मिल रही है। मुझे देखो क्या मिला है तोहफे में, वो सौतन। प्लीज मोनी अब इन बातों को छोड़ो ना और मुस्तकबिल की प्लानिंग करो। और वैसे भी अब आगा हाउस के सारे लोग हमारे रहमो करम पर ही हैं। तुम मुझे बताओ तुम्हारी प्लानिंग क्या है? प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम हो गई है, तुम अभी भी उस फवाद से शादी करोगी क्या? यार अभी कुछ पता नहीं है, मैं सोच तो रही हूँ कि करूँ या नहीं करूँ। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन सच में बहुत खुशी की बात है ये, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू सारा, अब तो हमारा प्लान और भी आसान हो गया। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। चलो अब अपने प्लान पर जल्दी से अमल करते हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम मेरे साथ तो हो ना?
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। श्योर। चलो बच्चों, लेट्स गो। क्या बात है सारिन? मैं रात से देख रही हूँ आपको कुछ मूड ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ है? कुछ बात नहीं है, फिलहाल ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, जल्दी करो। नहीं, पहले मुझे बताएं कि आपको क्या हुआ है। आपका मूड क्यों ऑफ है? क्या कोई बात हुई है? आप मुझसे नाराज हैं क्या? मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुका हूँ, मेरा और फरिया का चैप्टर कब का क्लोज हो चुका है। मेरे और फरिया के दरमियान अब कुछ भी नहीं है। ऐसा मैं जब भी तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाता हूँ तुम हमेशा फरिया का जिक्र करके मुझे खुद से दूर कर देती हो। सारिन, उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया था और आपने मुझे बताया ही कहा था पहले कि फरिया भाभी यहाँ पर क्यों आई है। अच्छा, तो तुम खुद से कुछ भी सोच लोगी और हमेशा फरिया को बीच में ले आओ। आयजा, इस तरह से तो फरिया हमेशा हमारे दरमियान रहेगी। अच्छा ना सारिन, आई एम सॉरी, प्लीज आप नाराज मत हो। अब आइंदा नहीं होगा, प्लीज, आई एम सॉरी। क्या है, तुम तो ठीक से नाराज भी नहीं होने देती। तो ये तो अच्छी बात है ना, मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे बिल्कुल भी नाराज हो। चलो ठीक, चलें अब ऑफिस चलते हैं, देर हो गई है। चलो। कितना खूबसूरत ड्रेस है ना फरिया। हाँ महरीन, वाकई बहुत प्यारा है। मैं ये जरूर ले लेती, लेकिन मैंने फवाद की शादी के सारे ड्रेसेस बनवा लिए, वरना मैं यही ले लेती। तो मैं ले लेती हूँ ना, मुझ पे तो अच्छा लगेगा। वो तो ठीक है महरीन, लेकिन से क्या मतलब है तुम्हारा फरिया? मुझे नहीं लगता कि बेगम आगा तुम लोगों को शादी में बुलाएंगी। क्यों? बेगम आगा हमें फवाद की शादी पे क्यों नहीं बुलाना चाहती? फरिया, महरीन ठीक कह रही है, वो हमें शादी में क्यों नहीं बुलाएंगे? भाई मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का इनविटेशन वहां से आएगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि बेगम आगा और हम्माद क्या चाहते हैं। वो तुम्हें और कितनी सजा देना चाहेंगे? अगर उनकी बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैं क्या कह सकती हूँ भाई। अच्छा, ये ड्रेस कैसा लगेगा? बहुत प्यारा है। हाँ, यही फाइनल करते हैं। लो, आज फिर जल्दी आ गई ऑफिस से बिगुल बजा के। हाँ सलमान जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गई। क्या तबीयत ठीक नहीं थी? तबीयत ठीक नहीं थी या कोई और वजह है बिगुल बजा के? क्या मतलब? और क्या वजह होगी? तबीयत खराब होने की भी कोई और वजह होती है? होती है, मगर तुम जैसियों को नहीं पता कि क्या होती है। अरे भाई, कुछ पता भी है। शबाना के यहाँ बड़ी खुशी आने वाली है बिगुल बजा के। तो इससे हमारा क्या कंसर्न? आप उनका जिक्र क्यों कर रही हैं? एलो, क्यों ना करूं मैं, शबाना का जिक्र है। उसके घर बड़ी खुशी आने वाली है, दादी बनने वाली है, और ये खुशी मेरी बेटी महरीन देने वाली है। भाई उनकी फैमिली तो मुकम्मल होने वाली है, और एक यहाँ देख लो, ना पोता ना पोती, किसी चीज की फिक्र ही नहीं है तुम्हें, तो बस गई और आई। वैसे बात तो आप ठीक कह रही है सलमान जी, लेकिन जितने अरसे में ये खुशी शबाना आंटी को मिली है, उतने अरसे में आपको भी ये खुशी मिल जाएगी। अभी वैसे भी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, तब तक आप जिंदा रहें और इंतजार करें, बिल्कुल शबाना आंटी की तरह। बस बस रहने दो, जबान चलवा लो, तुमसे कंची की तरह चलती है तुम्हारी जुबान, और तो कोई काम तुमसे होता नहीं है। तुम जैसियों को से ये काम कैसे हो सकता है? और मेरी बेटी के साथ ना मुकाबला करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी कुछ? और जाओ, हाथ भी चला लिया करो, जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। सिर्फ जबानें चला सकती हो ना, हाथ भी चला लो, चलो जाओ। जी अच्छा।
चलिए मुकाबला करने कुछ दिन तो हो जाने दें। इनको तो एक ही काम है, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, और आके सारा दिन कमरे में बस। चिमटी पता नहीं कहां से मिल गई हमें। अरे मामू क्या बात है, आपने अभी तक कॉल नहीं की क्या? अरे भाई अभी कॉल करते हैं, हमें भी तो अपने रकीब की नींदें उड़ाकर मजा आता है। मैं तो सोच सोच कर ही एंजॉय कर रही हूँ। ये बात तो अभी एंजॉय कराते हैं इसीलिए। फरिया, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि आप मेरा इंतजार करती हैं, मुझसे मिलने के लिए बेचैन रहती हैं। आप ही जाओ फरिया जी, मैं भी आपका इंतजार कर रहा हूँ। आ जाओ, कुछ तो बोलो फरिया, मैं आपकी मधुर आवाज सुनने के लिए बेचैन रहता हूँ। अरे फरिया जी, कुछ बात तो करो। ये फोन मैंने खामोशी के पल काटने के लिए तो नहीं किया ना। कुछ तो बोलो, कुछ बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। फोन ही काट दिया उसने। तो फिर आप दोबारा से लाइन मार लेना। क्या मतलब? मतलब दोबारा फोन कर ले। लो भाई, ये तो मैसेज आ गया। क्या? मेरे हस्बैंड कमरे में हैं, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकती। इसका मतलब हुआ फरिया जी खुद थी ये। काश अपनी आवाज ही सुना देती मुझे। अच्छा, तो फरीहा ऐसी निकली। खैर आपका तो काम हो गया ना मामा। अरे तो मेरे हुस्न से घायल हो गई होगी वो। लो, फिर एक मैसेज आ गया, कल शाम पार्क में मिले मुझे। जवाब तो दे दें। आजा सनम मधुर चांदनी में हम। अरे वाह मामू, तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। अकेला नहीं है दिल यहाँ। Me